नमस्कार दोस्तों, टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर श्रृंखला में आज चौथा सेट करेंगे। जिन्होंने 3 सेट अभी तक नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल टीचिंग स्कूल यूट्यूब पर उपलब्ध है, उन्हें देख सकते हैं। आज के श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, कोमार्बिड का अर्थ है। पहला है, यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, कोई स्थिति स्वतंत्र रूप से प्रकट हो सकती है और प्रदर्शन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। तीसरा ऑप्शन है, संज्ञानात्मक हानि जीवन काल से छोटा कर सकती है। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है पहला, यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण क्या है? पहला है सड़क यातायात दुर्घटनाएं, दूसरा है आत्महत्या, तीसरा है मनोविकृति और चौथा है ड्रग ओवरडोज। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आत्महत्या। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यूडीएल का विस्तृत रूप डैश है। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल डेवलपमेंट लर्निंग, दूसरा है यूनिवर्सल डायनामिक लर्निंग, तीसरा है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग और चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल डिसएडवांटेज ऑफ लर्निंग। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गेस्टाल्ट का अर्थ डैश होता है। पहला है उत्साह, दूसरा है संपूर्ण एकीकरण, तीसरा है धारणा, चौथा है अंतर्दृष्टि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार डैश के दौरान आते हैं। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रिया अवस्था और चौथा है संवेदी मोटर चरण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है? पहला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, दूसरा है पश्च पारंपरिक स्तर, तीसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर और चौथा है पारंपरिक स्तर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर चौथा, पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूरी ब्रेनर के अनुसार डैश प्रणाली यह छोटा आसन्न वातावरण है जिसमें बच्चा रहता है। पहला है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है एक्सो सिस्टम, तीसरा है माइक्रो सिस्टम, चौथा है मीसो सिस्टम। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पहला है भार सूचकांक, दूसरा है भार द्रव्यमान सूचकांक, तीसरा है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, चौथा है शरीर ऊंचाई सूचकांक।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वह पद जो एक बच्चे को क्या नया तरीका सीखने में आने वाली कठिनाई का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो उसने पहले से ही सीखा हुआ है। पहला है सक्रिय हस्तक्षेप, दूसरा है पूर्वव्यापी हस्तक्षेप, तीसरा है संकेत संबंधित हस्तक्षेप और चौथा है शब्दार्थ हस्तक्षेप। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, सक्रिय हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन नंबर 10। पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया। पहला है पेंडुलम का प्रयोग, दूसरा है बोबो गुड़िया का प्रयोग, तीसरा है दिश चट्टान प्रयोग, चौथा है छाया प्रयोग। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, पेंडुलम का प्रयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्दृष्टि इंसाइट के माध्यम से अधिगम के सिद्धांत का अर्थ क्या है। पहला, अधिगम के लिए विचार, तर्क और बुद्धिमत्ता जैसे उच्च क्रमिक मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम करना, जहां समस्या को विभिन्न प्रयास द्वारा बार बार हल करना एक विशेषता है जो कि सफलता तक जारी रहती है। तीसरा है अधिगम जो एक विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सबूतों को देखने और उनके संचार कौशल की नकल करने से होता है। और चौथा है एक प्रकार के अधिगम या समस्या को हल करना जो किसी समस्या के विभिन्न हिस्सों के संबंधों को समझने और उस स्थिति को समझने के माध्यम से अचानक होता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उस विकार का नाम बताएं जो ध्यान की कमी का कारण बनता है। पहला है वाक विकार जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं, दूसरा है डिसकैलकुलिया, तीसरा है डिसग्राफिया, चौथा है एडीडी या एडीएचडी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, एडीडी या एडीएचडी। अगला क्वेश्चन नंबर 13। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल व्यवहार, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। पहला है आत्म प्रभावकारिता, दूसरा है पारस्परिक नियतिवाद, तीसरा है व्यक्तित्व सिद्धांत और चौथा है ऊर्ध्वपातक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पारस्परिक नियतिवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है। पहला है पुनर्वलन, दूसरा है सुषुप्ता, तीसरा है चेकिंग और चौथा है दंड। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, पुनर्वलन। अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सूचना को संभालने और उससे अनुभव प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। पहला है सूचना प्रक्रियाकरण उपागम, दूसरा है सामाजिक प्रासंगिक उपागम, तीसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम और चौथा है मनोलैंगिक उपागम। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, सूचना प्रक्रियाकरण उपागम। अगला क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन जाहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। पहला है निर्भरता, दूसरा है समाज से अलग होना, तीसरा है स्वतंत्रता और चौथा है स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो हमारा सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर चौथा स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है, एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है या कर सकती है और मार्गदर्शन के साथ साथ वह क्या हासिल कर सकता है सकती है, इसके बीच का अंतर। दूसरा है, अकादमिक ज्ञान आधारित परीक्षणों से बुद्धिमत्ता का पता चलता है। तीसरा है, बच्चा अपने दम पर आवश्यक कौशल विकसित करता है। और चौथा है, सब कुछ स्वयं ही खोज लेना। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है या कर सकती है और मार्गदर्शन के साथ साथ वह क्या हासिल कर सकता है या सकती है, इसके बीच का अंतर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, थायराइड का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है? पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है बहु प्रतिक्रिया का नियम, चौथा है तत्परता का नियम। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अधिगम पद्धति में डैश बच्चे को वैज्ञानिक विचार पूरी तरह से पता चलते हैं। दूसरा है, बच्चे मार्गदर्शन के बिना काम करते हैं। तीसरा, शिक्षक बच्चों का पूरा मार्गदर्शन करता है। और चौथा, शिक्षक जरूरत पड़ने पर इनपुट देता है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, शिक्षक जरूरत पड़ने पर इनपुट देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक बच्चे को उसके शिक्षकों द्वारा ध्यान से देखा जाता है क्योंकि उसके दोस्तों को परेशानी का कारण जाना जाता है, भले ही बच्चे ने कभी कुछ गलत नहीं किया हो। निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्णनात्मक है? पहला है एल्गोरिथम, दूसरा है पारगमन तर्क, तीसरा है अभ्यावेदन हेरिस्टिक और चौथा है समन्वयन हेरिस्टिक। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अभ्यावेदन हेरिस्टिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, पिछड़े वंचित बच्चे कौन हैं? पहला है मंद अधिगमकर्ता, दूसरा है विलक्षण अधिगमकर्ता, तीसरा है दिव्यांग अधिगमकर्ता और चौथा है असाधारण अधिगमकर्ता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मंद अधिगमकर्ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, रचनात्मक चिंतन का अंतिम चरण है। पहला है ऊष्मायन, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तैयारी, चौथा है मूल्यांकन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सत्यापन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डाल्टन योजना द्वारा बनाई गई थी। पहला है जॉन डुई, दूसरा है फ्रांसिस गैल्टन, तीसरा है फ्रांसिस डाल्टन और चौथा है हेलेन पार्कहर्स्ट। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक छात्र को मातृभाषा में सीखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह डैश को आसान बनाता है। पहला है बोध, दूसरा है संवेदन, तीसरा है रचना या सृष्टि, चौथा है प्रजनन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, बोध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के क्षेत्र संज्ञानात्मक विकार पर डैश सिद्धांतों के मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है कोल्ब, दूसरा है पियाजे, तीसरा है डेवे, चौथा है वाइगोत्स्की। तो हमारा सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर चौथा वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, अधिकांश स्कूलों में डैश शिक्षक का प्रावधान नहीं है। पहला है अतिरिक्त, दूसरा है विशिष्ट, तीसरा है सहशिक्षा, चौथा है सहायक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा विशिष्ट। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, डैश मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम की आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ज़रूरतें हैं। पहला है सुरक्षा और अनुमान, दूसरा है शारीरिक और आत्मबोध, तीसरा है विश्वास और प्यार की आवश्यकता, चौथा है शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षक गलत अवधारणाओं को दूर करने के लिए इनमें से किसका व्यवहार नहीं कर सकता। पहला है तत्काल प्रतिक्रिया मूल्यांकन दृष्टिकोण, दूसरा है आत्मनिर्देशन में सीखना, तीसरा है एक इकाई से पहले और बाद में प्रश्नोत्तरी शैली का मूल्यांकन, और चौथा है फ्लिप कक्षा दृष्टिकोण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा आत्मनिर्देशन में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। पहला है विकासात्मक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेटिव अधिगम सिद्धांत, और चौथा है अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट अधिगम सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है। पहला है अभियोग्यता, दूसरा है स्मृति, तीसरा है तर्क, चौथा है अभिवृत्ति। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा तर्क। थैंक यू दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार आप लोगों को वीडियो हम लाते रहें। धन्यवाद।